कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा देता हूँ। और ये इस्तीफा इसलिए है क्योंकि गया शहर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार का चयन और पूरे बिहार में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कुछ नेता और जो कमेटी बनाई गई थी उसमें बिल्कुल पारदर्शिता ना रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है और कई दागी लोगों को जिनके चाल चरित्र पे हमेशा उंगली उठते आई है उनके विरोध में मैं आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। और साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपको प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई उसके नेताओं के द्वारा एक झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत कैंडिडेटों को आगे बढ़ाया जा रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है और टिकट को गलत हाथों में दिया जा रहा है। इस कारण से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही पहले भी था और आगे भी रहूंगा, लेकिन मेरा जो शिकायत है वो बिहार के नेताओं से है और इलेक्शन कमेटी जो बनी है टिकट का जो आवंटन करती है उनसे शिकायत है। मतलब प्राथमिक सदस्य आप बने रहेंगे? नहीं, मैंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उस लेटर में लिखा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि गांधी जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से अभी भी सहमत हूँ मैं। अभी जैसे जो नहीं राहुल गांधी की विचारधारा से चलेंगे आप? जी विचारधारा हाँ, सहमत हूँ, कांग्रेस की विचारधारा से मैं सहमत हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो टिकट का आवंटन हुआ है, जिस ढंग से बंदर बांट हुआ है, लगता है कि पैसे की राजनीति हुई है। जी बिल्कुल पैसे की राजनीति हुई है। आप मुझे एक बात बताइए कि टिकट किस व्यक्ति को मिलना चाहिए? हम सब लोग हैं जो पार्टी में आज 5 साल से काम कर रहा है, या जो व्यक्ति अचानक आके पार्टी को नेताओं को हाईजैक कर लेता है, उनको दिल्ली के 5 सितारा होटलों में स्वीट में बुकिंग की जाती है। मैं सारे होटल्स का नाम बता सकता हूँ। बिहार कांग्रेस के नेता कि क्या दिल्ली के क्लैरिजेस होटल में स्वीट जिसका कीमत 35,000 रुपया एक रात का है देने की क्षमता रखते हैं? आप बताइए मुझे। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा सकता है कि दिल्ली के कौन कौन से नेता दिल्ली के क्लैरिजेस होटल के स्वीट नंबर 201 नंबर रूम में रहे हैं। उस स्वीट की कीमत आप पता कीजिए 44,000 रुपया पर डे है। आपने तो उस उम्मीदवार पर उंगली नहीं उठाया जिसने टिकट ले लिया, बल्कि आप पूरे प्रबंधन पर, मैनेजेरियल पर आप उंगली उठा रहे हैं कि यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ है, पैसे की लेन देन हुई है। तो उसके और फिर उसी दल में राहुल गांधी से आप विश्वास रखेंगे, यानी कहने का मतलब कि आप दूर में रह करके कांग्रेस को ठीक करेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि शीर्ष नेतृत्व तक, राहुल गांधी जी तक, हमारी सोनिया गांधी जी तक अगर सही बात नहीं पहुंचाई जाएगी, अब वो पूरे देश के नेता हैं, उनको हर सीट के ऊपर तो जानकारी नहीं है। पार्टी के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, आज तक आप लोग प्रेस में इतने दिन से हैं, आज तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट निकलती है कि नहीं निकलती है? राजस्थान की निकली, मध्य प्रदेश की निकली, ठीक है, कल नॉमिनेशन का लास्ट डे है। आखिर शक्ति सिंह गोहिल ने, मदन मोहन झा ने इस लिस्ट को उजागर क्यों नहीं किया? सिंबल देने के पहले ये लिस्ट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे आई? क्यों कार्यकर्ताओं को गुमराह किया गया? इसके पीछे क्या कारण है? अभी राहुल गांधी की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल बरकत टाइप है, रोड पे उतर आते हैं। इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के नजर में ये बात नहीं गई होगी? राहुल गांधी जी के नजर में हम लोगों ने बात पहुंचाई जी, और उसके बाद आगे क्या हुआ, किसने क्या उनको गाइड किया, क्या रिपोर्ट भेजी, लेकिन हमारा काम था, मैंने जब कल परसों से हम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी XYZ हैं, उनका नाम उजागर किया जाए। 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड स्क्रीनिंग की बैठक हो रही है। अरे भाई, नाम क्यों नहीं फिल्टर होकर बाहर आ रहा है? आखिर आपने किसको फिल्ट्रेशन में नाम रखा है? इसमें क्या लुका छुपे? लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने जा रहा है, कोई आदमी चोरी डकैती तो करने नहीं जा रहा है। क्या अभी जो कांग्रेस का उम्मीदवार जो खड़ा हो रहे हैं, उनको किस रूप में देखते हैं आप? मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैंने इसलिए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैं डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी के साथ इस चुनाव कैंपेन में भाग नहीं लूंगा। विरोध भी करेंगे? विरोध भी करेंगे क्या उनके खिलाफ में? वो अलग बात है। मैं उनके साथ, मैं जब पार्टी में नहीं हूँ तो मेरा कोई उनसे विरोध करेंगे? विरोध कीजिएगा? मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस के शुद्धिकरण के लिए ऐसे लोग पहुंच नहीं जाएं, इसके लिए मैं मोहन श्रीवास्तव जी की कैंडिडेचर के समर्थन में नहीं हूँ। मैंने अब न्यूट्रल हो जाएंगे या अगेंस्ट करेंगे? मैं अगेंस्ट ही तो हूँ, मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। तो किसके पक्ष में करेंगे? देखिए, मतदान तो गुप्त मतदान होता है। नहीं, वोट नहीं पूछेंगे, मैं वोट नहीं पूछूंगा जी।
आप में लीडिंग कैपेसिटी, फॉलोइंग कैपेसिटी नहीं है। आप सोसाइटी को लीड करते हैं। मैं आपका वोट नहीं पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जब सोसाइटी को लीड करेंगे, जब आपसे कोई भाई बंधु पूछेगा कि भैया क्या करें जी, तो आप क्या राय देंगे? मैं ये राय दूंगा कि ऑप्शन नोटा भी है। यस, ऑप्शन नोटा भी है। मतलब अगर हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा भी दबा सकते हैं। मैं जो अब वर्तमान विधायक हैं प्रेम कुमार, उनको भी मैं कहूंगा गया की जनता से कि प्रेम कुमार जी को भी वोट ना दें। मतलब बिहार के राजधानी पटना है तो ठीक है, दूसरा रहेगा तो नोटा मारो। आप पूरी तरह से कांग्रेस के विरोध में उतरेंगे? जी, कांग्रेस के विरोध में उतरेंगे? नहीं, मैं कैंडिडेचर के विरोध में हूँ। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हूँ, राहुल गांधी जी की विचारधारा से सहमत हूँ, सोनिया गांधी जी की विचारधारा से सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर मदन मोहन झा और शक्ति सिंह गोहिल जैसे, वीरेंद्र राठौर, मैं नाम ले रहा हूँ, शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, वीरेंद्र सिंह राठौर, कि जिस ढंग से उन्होंने टिकट के ऊपर बंदर बांट किया है, खेल जो खेला है, सदानंद सिंह सीएलपी लीडर, उनके कार्यशैली से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने सारा लुका छिपी का खेल खेला है, लोगों को छुपा के रखा है, हर कार्यकर्ता को भरोसे में लिया है कि आपको टिकट दे रहे हैं, आपको टिकट दे रहे हैं। आखिर टिकट देने का पैमाना क्या है? आप बताइए, गया शहर के अंदर 5 साल के अंदर एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने कांग्रेस पार्टी का काम मेरे अलावा किया है। आप एक नाम बताइए मुझे। गया शहर के अंदर कम से कम 10 कार्यक्रम हुए कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो फिएस्टा रिजॉर्ट हो, चाहे मिर्ची स्प्रे का कार्यक्रम हो, चाहे जन आंदोलन हो, हर कार्यक्रम को चैतन्य पालित ने गया शहर के अंदर किया। डॉक्टर शशि थरूर, गौरव गोगोई, शक्ति सिंह गोहिल का 2 कार्यक्रम, वीरेंद्र सिंह राठौर का 4 कार्यक्रम, अभी यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी में कार्यक्रम, मेंबरशिप। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मेंबरशिप बहुत ज्यादा किया, मेरी जितनी क्षमता थी, जितनी मेरी शक्ति थी, मैंने गया शहर के अंदर 12,000 मेंबरशिप किया है, वो कोई कम नहीं है। आखिर किस आधार पे आपने टिकट बांटा, और पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा, किस आधार पे आपने टिकट बताया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने किस आधार पे? गोहिल साहब कहते हैं कि मैंने सर्वे कराया, कौन सा सर्वे रिपोर्ट है, उसको उजागर कीजिए। किस एजेंसी के थ्रू आपने सर्वे कराया? इसमें कोई छुपने की बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पैसे के अलावा और भी कुछ डील हुआ होगा? ये मैंने इस पे नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन डील तो हुआ ही है। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं शक्ति सिंह गोहिल से, मदन मोहन झा से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने टिकट का क्या क्राइटेरिया रखा था? शक्ति सिंह गोहिल ने वर्चुअल रैली में ये बात कही थी, ये रिकॉर्डेड है, मैसेज है, कि केवल टिकट देने का क्राइटेरिया मेंबरशिप नहीं होगा। ये उन्होंने वर्चुअल मीटिंग बोली जिसमें 1000 लोग उस लाइन पर थे। तो किस क्राइटेरिया पे आपने टिकट बांटा है, ये मुझे जानने, ये मेरा हक है। मैं पार्टी में अभी से 1 मिनट पहले तक था, तो मेरा ये हक था जानने का। मैंने शक्ति सिंह गोहिल ने अभी मुझे फ़ोन किया, फ़ोन पे मैंने कहा कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं पार्टी में आपको आगे पद दूंगा। मैं कहा, मैं पद का लालची नहीं हूँ, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये कहा कि मैंने सर्वे कराया, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग के अंदर ये सूचना दी कि मैंने केवल गया कि कैंडिडेचर के ऊपर सर्वे करा लिया, ऐसा कैसे? आपने और सीट के ऊपर क्यों नहीं सर्वे कराया? आपने तो हक खो दिया है प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर। क्या जानने का जो हक आपका होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, उनका फोन 1 घंटा पहले आया। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता अभी ना छोड़ी है पार्टी से। 1 घंटा पहले शक्ति सिंह गोहिल का 11:02 पे फोन आया। मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, रिजाइन कब दिए? मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। नहीं, रिजाइन कब दिया? हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया। कब दिया? क्या ये देखिए 11:02 पे शक्ति। हाँ नहीं, जरा आपने तो फेसबुक पर रात में लिखा था, रिजाइन मार दिया। लेकिन आधिकारिक रूप में लेटर तो आपको दूंगा ना, लेटर मैंने बना दिया, लेकिन आपको तो अभी पोस्ट किया ना, मैं भी अभी सोशल मीडिया से पोस्ट नहीं किया। आपकी मन स्थिति रात में भी हो गई थी? हाँ, मन स्थिति हो गई थी। मैंने एक विचार किया, मैंने सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा, गोहिल साहब का फोन आता है मेरे को कि नहीं मैंने सर्वे कराया था, और ये मैंने कहा कौन सा सर्वे कराया था? आप किस सर्वे को आप उजागर कीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। आगे मुलाकात करेंगे क्या? राहुल गांधी से मैंने राहुल गांधी जी को मेल भी भेजा है कि सर आगे भी हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो इस दम की जो डीलिंग हो रही है, चोरी छुपे जो खेल हो रहा है, रात के अंधेरे में सिंबल बांटे जा रहे हैं, ऐसा कौन सा खेल हो रहा है? भाई अगर आपको टिकट देना है, किसी को भी देना है, XYZ को, उसका एक तरीका होता है, हर पार्टी में तरीका होता है, कांग्रेस पार्टी में भी ये तरीका रहा है। आपने जो उंगली उठाई
एक सिस्टम पे जो कांग्रेस पार्टी का है जी, जो सिंबल बांटने का जी, तो ये खेल अदर लोगों को भी खेला गया होगा जी, मतलब गया के अलावे अन्य जगहों पर भी ऐसा? वही कह रहा हूँ, पूरे बिहार में जो सीट जो 26 या 46 सीट जो कल डिक्लेयर हुई है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। आप मध्य प्रदेश का इलेक्शन देख लीजिए, रिसेंटली है, राजस्थान का इलेक्शन होता है, उत्तराखंड का जो भी लास्ट इलेक्शन हुए हैं आप देख सकते हैं। उसका मान लीजिए कि आज 8 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डे है, तो 6 की रात को 7 की रात को क्यों नहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिक्लेयर किया गया कि ये हमारे उम्मीदवार है? किस बात का डर है? आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आगे की रणनीति यही है कि जनता के बीच में हमारा परिवार पिछले 50 साल 60 साल से लगा है। मेरे पिताजी लगे हुए थे, मेरी माताजी लगी हुई थी, और मैं भी जनता की सेवा करता था और करता रहूंगा। लेकिन जब तक बिहार कांग्रेस का ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक मैं कांग्रेस में दोबारा पुनः नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के शुद्धि जा सकते हैं क्या? दूसरे दल में भी जा सकते हैं? मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा जब तक इस पे खुल के पार्टी का कोई डिसीजन नहीं आए। मैं चाहूंगा कि प्रदेश नेतृत्व को शो कॉज नोटिस करे राहुल गांधी जी कि आखिर आपने किस बेसिस पर टिकट का आवंटन किया, आखिर आप क्या खेल इसके अंदर रखा जा रहा है। कांग्रेस में नहीं जाएंगे, दूसरे दल में नहीं जाएंगे, जनसेवा के लिए हूँ, जनसेवा में रहेंगे, राहुल गांधी के संपर्क में रहेंगे, यानी कांग्रेस के शुद्धिकरण के लिए तो काम करेंगे आप जी। कांग्रेस के शुद्धिकरण के लिए काम करेंगे कि ऐसे छवि के लोग दोबारा ना आवे। इसी पे मैं आवाज उठा रहा हूँ। मेरा आवाज उठाने का पर्पस यही है कि मैं कांग्रेस पार्टी को सही मार्गदर्शन सही तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर किसी आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। वो ये सोचता है कि पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने से उसका भविष्य खत्म हो जाता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने पार्टी का, जब तक मैं पार्टी में रहा, मैंने पार्टी का भरपूर सेवा की, पार्टी के हर काम में हर निष्ठापूर्वक काम किया है। आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये जो विरोधाभास जो आ रही है कांग्रेस पार्टी को जो टिकट देने के बाद, ये कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि आपके समर्थक भी उनका विरोध करेगी। जी, आप हमारे समर्थक, मैं कह रहा हूं, गया शहर के कैंडिडेचर को भरपूर विरोध करेंगे और वो वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मेरे समर्थक गया शहर 230 गया शहर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का समर्थन में नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। दोनों चीज बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी विरोध करेंगे, नोटा देंगे। मैं कांग्रेस के कैंडिडेचर को विरोध कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे को भी जीतने नहीं देंगे, नोटा देंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी यहाँ का उम्मीदवार था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने आखिर किस बेसिस पे टिकट बांटा है? आपने 4 साल में किसका नाम सुना है गया शहर के अंदर काम करते हुए कांग्रेस पार्टी का? हर ढंग से हम लोगों ने कांग्रेस के लिए जान प्राण समय सब कुछ लगाया, और कांग्रेस पार्टी लास्ट मोमेंट पे शीर्ष नेतृत्व को मिसगाइड करके और टिकट बांट देती है, ना डिक्लेयर करती है। तो ऐसे में मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं मान सम्मान की राजनीति करता हूं। मुझे भी शहर में कल को खड़ा होना है, तो लोग पूछेंगे आप किस कैंडिडेट के समर्थन में हैं, क्या आपका विचारधारा है। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के इस कैंडिडेट के साथ मैं नहीं रह सकता हूं। इसलिए मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से। आपने काम किया है, काम के बदले टिकट नहीं मिला है, गुस्सा ये है कि गुस्सा गलत आदमी को मिला? ये है, दोनों है, दोनों मेरा गुस्सा है, और मेरा गुस्सा लाजमी है। आप प्रेस से आप के उससे हट के आप इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं। आप जनता में घूम रहे हैं। अभी भाई साहब यहाँ आए थे, इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर युवाओं के बीच में चैतन्य पालित था, और शक्ति सिंह गोहिल जो AICC के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हैं, उनका ये कहा हुआ स्टेटमेंट है। अभी उनको मैंने फ़ोन पे भी ये बोला कि आपने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे ही गया शहर से चुनाव लड़वाऊंगा, बाकी तुम्हारी किस्मत है। ये शक्ति सिंह गोहिल का स्टेटमेंट है। उनको सामने बुला के तलब किया जा सकता है कि आपने बोल के, और उसके बाद आप अंदर स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में ये बोलते हैं कि सर्वे आया है। आपने कौन सा सर्वे कराया? सर्वे को उजागर कीजिए। मैं ये चाहता हूँ वो सर्वे को शक्ति सिंह गोहिल उजागर करे, किस एजेंसी से कराया, क्या वोट आया, क्या परसेंटेज आया। मतलब हवा पानी में थोड़ी होता है कि आप हवा दे दीजिए कि मैं सर्वे करा के बैठा हूँ। डार्क में रखे, आप डार्क में रखे हैं, डार्क में रख के आपको ये खेल खेला गया। बिल्कुल खेला गया। हमारे को यहाँ तक बोला गया कि आप तैयारी कीजिए, आप मेरा NR देख लीजिए कब का कटा हुआ है गया शहर में। सबसे पहला NR मैंने कटवाया गया शहर में। मेरे को मदन मोहन झा ने बोला कि आपको नामांकन करना है, पीठ ठोका है 5 तारीख को दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के गेस्ट हाउस में, और उसके बाद आप रातों रात सिंबल बदल देते हैं। ऐसा कौन सा डील हो गया?
रातों रात मेरा इतने साल का काम किया हुआ पे पानी फेर दिया मदन मोहन झा और शक्ति सिंह गोयल ने। आप पूछते, आप दोनों कैंडिडेट को वहाँ बिठाते, सोनिया जी के सामने बिठाते, आप इंटरव्यू कराते। अगर किसी भी सीट पे डाउट है कि एक्स लड़ेगा कि वाई लड़ेगा, तो दोनों कैंडिडेट का कम से कम अगर आपको डाउट है तो पार्टी बुला के उस पर इंटरव्यू कर सकती है ना, पार्टी उसके ऊपर डिसीजन कर सकती है ना। ये मेरा ये कहना है। तो मुझे सिस्टम से बहुत नाराजगी है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, जो हमारे राज्य के नेता हैं, उन्होंने मिसगाइड किया।